हेलो डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम आपके लिए 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे सबसे पहले, जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद ओवरऑल देखेंगे जनरल आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। और लास्ट में आपका एक जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी आपका उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो आइए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ये सप्ताह कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। एक्वेरियस राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। यू आर गुड एनफ। कम्युनिकेशन इज की, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड बॉटम ऑफ द डेक ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वाव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि कुछ चीजें मतलब ऐसी भी होती हैं जो इम्पॉसिबल हैं, जो अपने हाथ में नहीं होती। अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो जैसा करता है उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं कुछ मतलब कार्मिक अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता होता। कुछ पुराने पिछले जन्म के होते हैं, कुछ इस जन्म के होते हैं जो जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। तो विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी होती हैं जो बंदे के हाथ में नहीं होती। कम्युनिकेशन इज की, मेल जोल बढ़ाइए, प्यार प्रेम बढ़ाइए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। वो आपकी सफलता की चाबी हो सकती है। जितना मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी। यू आर गुड एनफ। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं सही हैं। दुनिया के लिए या समाज के डर से जो भी आप करना चाहते हैं वो काम कीजिए। आप समाज के डर से होकर उनसे घबरा कर ये अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप इस जॉब को चेंज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जो काम आपके लिए सही है, आपको सही लग रहा है, आप या जो रिश्ता, जो प्यार, जो लव आपको अच्छा लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर कीजिए। अब जो भी जैसे भी हैं समाज के डर से आपको अब उसमें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। चाहे आप इधर होइए उधर होइए, जो भी आप सोचेंगे जैसे भी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी काम को छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे जो आपके लिए चीज़ें नहीं बनी हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, जॉब को चेंज करना या दूसरी चाहते हैं या फिर उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं वो मिलेगा। लव लाइफ में अगर आप जो भी जैसा भी चाहते हैं हर हाल में आपकी जीत होगी, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो एक दूसरे से मेल मिलाप मिलाकर चलना है और आपको अपने आप को में चेंजेस, बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जैसे भी हैं आप बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट है। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। The Hierophant, King of Cups, 9 of Swords and bottom of the deck 8 of Pentacles। तो एक्वेरियस
अगर आप फाइनेंस या जॉब या पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, जो आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी आप चाहते हैं कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको चाहिए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। एफर्ट लगाइए, एनर्जी डालिए, कामयाबी मिलेगी, पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, जो भी चीज़ चाह रहे हैं आपको, आप जैसे जितना जैसे मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है। तरक्की होगी, काम प्रोग्रेस होगी, अच्छा जाएगा। ये आपका वो सप्ताह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, या फिर ओवरऑल कह सकते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स आए हैं। द हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी भी काम को करने के लिए किसी नॉन पर्सन की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की जो उस काम के लिए नॉन है, उनकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। अगर जॉब के लिए देखते हैं आपको अथॉरिटी वाली जॉब, डॉक्टर की जॉब, वकील की जॉब, और ये जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी कि जो हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी जॉब है, उस वो जॉब आपको मिल सकती है, उसमें सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। फाइनेंस में अगर आप काम करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ भी अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी की मदद लेकर कीजिए, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे। और लव लाइफ की बात करते हैं तो जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं या प्यार प्रेम करते हैं, तो सप्ताह के शुरुआत में काफ़ी, अगर आप किसी की मदद लेकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर या माता पिता का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि आप जिससे भी प्यार प्रेम करते हैं, आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आपके लव लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मिड मंथ में अगर जाते हैं तो वहाँ भी आप किंग ऑफ कप्स, पहले रिलेशन की बातें कर लेते हैं। आप एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो अगर थोड़ा सा तनाव था भी तो वो तनाव वो खत्म होगा। आप रिश्ते एक अगर सिंगल हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा जो है एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उससे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो और अगर लव, जॉब, बिजनेस, करियर की इन चीज़ों में भी आप अगर एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, बातें करेंगे, जो आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छी जॉब अगर आप ट्राई करेंगे तो वहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दे रही है। आप को वो खुशी देने वाली जॉब होगी। बिजनेस, फाइनेंस जो भी होगा, तरक्की की तरफ आप बढ़ेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। सप्ताह के एंड में कहीं ना कहीं जाकर किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी में हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको धोखा मिला है। आप जैसे मतलब लग सकता है कि जिस पर आपने विश्वास किया, भरोसा किया, कुछ उसने आपको धोखा दिया है। आप इंसोम्निया में हो सकते हैं, खौफिया में रह सकते हैं, डरावने सपने देख सकते हैं। तो अगर आप उसका लेकिन उसका समाधान यही है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, आपको उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अगर आप उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि जिससे आप बाहर ना निकल सकें। लेकिन उठना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका हल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या फिर लव लाइफ है। तो जहाँ भी अगर थोड़ा सा आपको धोखा मिला भी है, एंजाइटी या स्ट्रेस में है, तो इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि आप उसमें आगे ना बढ़ सकें। उन चीज़ों
से उस परेशानी से बाहर ना निकल सके। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आपका जो है एंजल जी आपके क्या सवाल का क्या जवाब देते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार आप अपने मन में दोहराइए और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका सवाल था उसका जवाब एंजल जी दे रहे हैं। एंजल कहिए, इस देव कहिए, भगवान कहिए, गॉड कहिए, इंसा अल्लाह कहिए, जो भी आप नाम देंगे। नाम अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है। तो चलिए देखते हैं आपके सवाल का जवाब। रोमांस, यस, इन द नियर फ्यूचर एंड यस यस यस। आपका जो भी सवाल है आपका सबसे पहले बता देते हैं कि यस में कन्वर्ट होता है। जो जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जो काम आपका नहीं हो रहा था, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपके काम पूरे होंगे और यस में यह आपका रिजल्ट कन्वर्ट होता है। लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप नए कपल हैं या नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, खुशियां आएंगी, प्यार बढ़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, काफ़ी लंबे समय से दूरियां बनी हुई थी, काफ़ी साल आपकी शादी को हो गए हैं, तो वहाँ आपके रिश्ते में सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा, खुशियां मिलेंगी। तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपके काम बनेंगे, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और हर चीज़ में, चाहे वो जॉब में है वहाँ आप खुशी महसूस कर सकते हैं, बिजनेस में खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर आप जॉब चाह रहे थे तो जॉब मिल सकती है, फाइनेंस में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो वहाँ सफलता मिलेगी। अगर बिजनेस में जाना चाह रहे थे या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। आपका जो भी जवाब है यस में कन्वर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।